दोस्तों, मैं राज यादव भास्कर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जहाँ तक याद है, कल हमने सभ्यता के बारे में पढ़ा था और सभ्यता में भी अपन ने कल पढ़ लिया था आर्ट सभ्यता। आज नेक्स्ट चर्चा करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। अब जब इस सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो कौन सी नदी आई भाई? घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे भाई? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। अब देखो ये घग्गर नदी कहाँ पे है भाई? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। ठीक है यहाँ तक। अब तक बात करें जो घग्गर नदी है, इसी के उपनाम और है, इसी को बोलते हैं सरस्वती नदी, इसी को बोला जाता है मरत नदी, इसी को बोला जाता है नली। तो ये सारे इसी के उपनाम है घग्गर नदी के। अब देखो घग्गर नदी जो इसका उद्गम स्थल की बात करें तो कहां से निकलता है भाई? हिमाचल प्रदेश से। देखो सबसे पहले राजस्थान, देखो ये राजस्थान होता है। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या अपना हनुमानगढ़ है, यहाँ पे क्या? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम स्थल होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से। अब यहां से बहती हुई ये नदी निकल राजस्थान की बात करें, हनुमानगढ़ जिले में कहां प्रवेश करती है? तो कहां प्रवेश करेगी भाई? टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से। कहां प्रवेश कर रही है? टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश कर रही है। और ये नदी है, ये हनुमानगढ़ में ही भटनेर में जाके समाप्त हो जाती है। भटनेर में समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज, वर्षा ऋतु की बात करें तो ये नदी आगे तक जाती है। श्री गंगानगर में भी जाती है और श्री गंगानगर के दो तहसीलों में जाती है। कौन कौन सी? अनूपगढ़ और सूरतगढ़, दोनों तहसीलों तक जाती है। लेकिन कभी कभी स्थिति यह बन जाती है कि बाढ़ आने की स्थिति हो जाती है। जब बाढ़ जैसी स्थिति आती है इस नदी में या वर्षा ज्यादा होती है तो ये नदी आगे फोर्ट अब्बास तक जाती है, जो कहाँ पड़ता है भाई? पाकिस्तान में। फोर्ट अब्बास तक जाती है। जो ये नदी पाकिस्तान में बहती है, इस एरिया को कहा जाता है हकरा क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? हकरा क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। इसकी खोज किसने की थी? खोज की बात करते हैं तो कौन करेगा भाई खोज? ए घोष या अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। जो कब की गई थी भाई? 1951-52 में की गई थी। कब किया गया था? 1951-52 में। अब इसके उत्खनन के बारे में बात करें तो उत्खनन कब किया गया था इसका? 1961-62 में किया गया था। 1961-62 में किया गया था। जो किसके द्वारा किया गया था भाई? एक तो था बीके थापर और दूसरा था ब्रजवासी लाल। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, फिर एक बार पूरा इनको रिपीट करते हैं। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी भाई? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसी नदी को बोला जाता है सरस्वती नदी, मृत नदी या नली या पाट भी बोलते हैं इसको। अब देखो जो ये घग्गर नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से है भाई? शिवालिक पर्वतमाला या पहाड़ियों से, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। और इसका बहाव क्षेत्र यहाँ पे हनुमानगढ़ में ही समाप्त हो जाता है, भटनेर में। लेकिन वर्षा ऋतु काल की बात करें तो नदी आगे तक जाती है श्री गंगानगर तक, और श्री गंगानगर में अनूपगढ़ तहसील और सूरतगढ़ तक प्रवाह होती है। लेकिन जब वर्षा ज्यादा बारिश होती है या बाढ़ की स्थिति होती है तो ये आगे तक भी जाती है, पाकिस्तान भी जाती है, फोर्ट अब्बास तक, जिसे बोला जाता है हकरा क्षेत्र बोला जाता है। अब इस कालीबंगा सभ्यता की खोज की बात करें तो किसने की थी खोज इसकी भाई?
अमलानंद गोस्वामी, जब कब की थी 1951-52 में। और उत्खनन की बात करें तो उत्खनन बीके ठाकुर और ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1961-62 में। अब देखो यहाँ कालीबंगा सभ्यता से प्रमाण की बात करते हैं, क्या क्या चीज मिले देखो। देखो प्रमाण की बात करते हैं या अवशेषों की बात करते हो, क्या क्या अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। सबसे पहले मिलता है यहाँ पे अलंकृत फरस मिली। क्या मिली भाई? अलंकृत फरस, या जिसे बोल सकते हैं आंगन, यानी सजावटी आंगन मिला। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे चूल्हे, यानी चूल्हे मिले। जो चूल्हे किस टाइप के थे भाई? तंदूर टाइप के चूल्हे मिले यहाँ, तंदूर जैसे चूल्हे मिले। तो मकानों की बात करें तो मकानों का निर्माण किस टाइप का था भी? यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में तो यहाँ मकान थे कच्ची ईंटों के। कैसी ईंटों से बने हुए थे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय गुजरता गया तो इन्होंने पक्की ईंटों का निर्माण किया और पक्की ईंटों के माध्यम से फिर इन्होंने मकानों का निर्माण किया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ ये सभ्यता कैसी थी भाई? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? नगरीय सभ्यता थी। अवशेषों से पता चलता है, जो प्रमाण मिले उनके मुताबिक ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ की सड़कों की बात करें, सड़कें की बात करें तो सड़कें कैसी? समकोण, यानी कि उत्तर से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण एक क्रम में थी। ठीक है, इससे आकलन किया गया कि सभ्यता कैसी थी भाई? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसके बाद में बात करें तो यहां से सर्वप्रथम विश्व में, सर्वप्रथम यानी जो भी सभ्यता थी उनमें सर्वप्रथम ऐसी सभ्यता से मिला था कि यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, खेतों के प्रमाण मिले। ठीक है, जुते हुए खेतों में यहाँ पे जो फसल थी वो किस टाइप फसल जो बोई जाती थी वो कौन कौन सी फसल थी भाई? गेहूं और जौ की फसल की जाती थी यहाँ। गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की फसल यहाँ पे की जाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे और प्रमाण मिले क्या कि यहाँ पे जो मुर्दे थे उनको गाड़ा जाता था। मुर्दे थे उनको क्या किया जाता था? गाड़ा जाता था, गाड़ा जाता था। और इस जब मुर्दे को गाड़ा जाता था तो उसी के साथ कुछ आभूषण वगैरह या फिर उससे रिलेटिव जो भी सामान थे वो रख दिया जाता था। इसके साथ आभूषण वगैरह रख दिए जाते थे। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन से प्रमाण मिले? एक तो मिले अलंकृत फरस यानी सजावटी आंगन मिला। दूसरी बात चूल्हे मिले। चूल्हे किस टाइप के मिले भाई? तंदूर जैसे मिले। कैसे मिले? तंदूर के जैसे। यहाँ पे कच्ची ईंटों से तथा पक्की ईंटों से क्या मिला भाई? मकानों, प्रारंभिक अवस्था में तो कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण किया गया, लेकिन बाद में पक्की ईंटों का निर्माण मिला। ये सभ्यता किस टाइप की थी भाई? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ सड़कों की बात करें तो सड़कें किस टाइप की मिलेंगी? यानी कि समकोण अवस्था में, समकोण होता है ना उस टाइप की सड़कें मिलेंगी, यानी उत्तर से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण। और यहाँ पे सर्वप्रथम विश्व की बात करें तो यहाँ से सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के प्रमाण भी इसी कालीबंगा सभ्यता से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें गेहूं और जौ की फसल बोई जाती थी। और यहाँ पर मुर्दों को क्या किया जाता? गाड़ा जाता था। और उसके साथ जब मुर्दे गाड़े जाते थे उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ आभूषण वगैरह रख दिए जाते थे। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे जब मकान, स्वाभाविक बात है जब नगरीय सभ्यता रही होगी तो नालियों की जरूरत ही पड़ी होगी। तो जो नालियां थी प्रारंभिक अवस्था में तो कैसी थी भाई? प्रारंभिक अवस्था में नालियां लकड़ियों का यूज किया जाता था। प्रारंभिक
अवस्था में जो नालियां थी वो लकड़ियों की बनाई गई, जिन्हें किसी यानी पूरे जो नगर था उससे बाहर किसी मतलब कि तालाब वगैरह या पानी का कोई गड्ढा वगैरह था, वहां पे उसका निष्कासन कर दिया जाता था। लेकिन बाद में इन नालियों को, क्योंकि लकड़ियां थी, लकड़ियां फूल जाती थी और खराब हो जाती थी, इसलिए बाद में इन नालियों के अंदर पक्की ईंटों का यूज किया गया, पक्की हुई ईंटों का यूज किया गया। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप समझ में आया वो सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय भारत।